इसको सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। आंखों के ऊपर भी एक टेम्पर ग्लास होता है। नेत्रदान के समय पूरा आंख नहीं डोनेट किया जाता है। कभी ना कभी एक दो बार आप आंख मल देते होंगे। जैसे आप आंखियां मलिएगा तो अब देखो बाबू, आंख जो होती है, आंख, इसको सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। इसे सुरक्षा देना जरूरी है। जैसे आप अपने अपने मोबाइल के बाहर सुरक्षा देने के लिए वो टेम्पर ग्लास लगा देते हैं ना, मोबाइलवा के बाहर आप एगो टेम्पर ग्लास लगा देते हैं। आंखों के ऊपर भी एक टेम्पर ग्लास होता है। आंखों के ऊपर जो टेम्पर ग्लास होता है, उस टेम्पर ग्लास को, आंखों के ऊपर स्थित टेम्पर ग्लास को हम कार्निया कहते हैं। आंखों के ऊपर देखिए, ये तो आंख हो गया बाबू, ये तो आंख खत्म यहां तक, लेकिन इन आंखों के ऊपर ये जो हल्की सी झिल्ली होती है, हल्की सी झिल्ली होती है, ये टेम्पर ग्लास का काम करती है, इसकी सुरक्षा का काम करती है। यहाँ टेम्पर ग्लास, इसी हल्की सी झिल्ली को हम लोग कार्निया कहते हैं। देखो, ये पतली सी एक झिल्ली है जो टेम्पर ग्लास का काम करती है, इस आइरिस को बचा के रखती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्निया कहेंगे। तो कार्निया जो है ये ब्लड से टच में नहीं होता है। अरे भैया, कार्निया ब्लड के टच में होगा तो आदमी को दिखेगा कैसे? कार्निया ब्लड के टच में हो जाएगा तो लाल हो जाएगा, दिखेगा कैसे? कार्निया ब्लड के टच में नहीं होता है। जब भी हम अपनी आंखें टच करते हैं तो लगता है जैसे कोई प्लास्टिक या कोई बहुत चमकीला कांच की तरह है वहां पर। तो आंखों के ऊपर जो हम टच करते हैं तो हम कार्निया टच करते हैं। नेत्रदान के समय, आंखों को दान करते समय डॉक्टर यही टेम्पर ग्लासवा निकाल लेता है और दूसरे में चिपका देता है। तो नेत्रदान के समय पूरा आंख नहीं डोनेट किया जाता है, बल्कि नेत्रदान के समय केवल कार्निया हटा के दान कर दिया जाता है। कार्निया हटा के क्या कर दिया जाता है? दान कर दिया जाता है। तो नेत्रदान के समय क्या दान होता है? कार्निया दान होता है। नेत्रदान के समय कार्निया, और कार्निया जो होता है आंखों का बाहरी लेयर होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। जैसे टेम्पर ग्लास, मोबाइल के ऊपर बिछा हुआ टेम्पर ग्लास का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है और आप टेम्पर ग्लास के ऊपर से ही कोई काम करते रहते हैं। तो जब भी आप लोग अपना अपना नेत्रदान कीजिएगा तो क्या दान करिएगा? कार्निया दान कीजिएगा। समझ में आ गया? तो आंखों का हम तो ये बाहरी भाग देखें, आंखों का बाहरी भाग देखें। इसको साफ रखने के लिए आंखों से हमेशा यहां से पलक जो होता है ना, ये पलक, ये शटरवा आते रहता है, आंसू ले आके पोंछ देता है। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो आंखों पे बैठने वाले सारे बैक्टीरिया को क्या करता है? पोंछ के लेके चल जाता है। ऐसे पोंछ के लेके चल जाएगा। दिन भर आप धूल गर्दा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पोंछ के लेके चल जाएगा, पोंछ के लेके चल जाएगा। और यही जब पोंछ के लेके चल जाएगा तो आंख में जब जमा हो जाएगा तो आपका दिमाग, ब्रेन हाथ को आदेश देगा तनी अखियां मल दो। तो दिन में कभी ना कभी एक दो बार आप आंख मल देते होंगे। जब धूल गर्दा ज्यादा चल जाता होगा तो कहते हैं अरे नींद आ रहा है हो। ये नेचुरल चीज है। जैसे आप आंखियां मलिएगा तो सारा कचड़ा किनारे हो जाएगा, सारा कचड़ा किनारे हो जाएगा। तो ये जो आंखों की पलकें हैं, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम ये आके बटोर ले जाता है। और जब धूल गर्दा ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका हाथ जाके एक दो बार मल देगा। उसके बाद जैसे आप सोइएगा तो सारा कचड़वा को ले आके साइड में कर देगा, सारा कचड़वा को ले आके कहाँ कर देगा? साइड में। और सुबेरे उठ के साफ कर दीजिए, साफ कर दीजिए। बचपन में स्कूल जाते होंगे तो आँखिया में कीचड़ लगा रहता होगा, क्योंकि बचपन में हम लोग ज्यादा खेल कूद करते थे, धूल गर्दा में ज्यादा रहते थे। घर का बड़ा आदमी कहाँ रहता है? घरे में रहता है ज्यादातर में, तो घरे में कचड़वा कम में ना लगेगा। और छोटे बच्चे कभी पेड़ पे कूदेंगे, कभी खेलेंगे, कभी इधर करेंगे उधर करेंगे, तो उनमें कचड़वा ज्यादा रहता है। तो बचपन में ना टीचर खड़ा करती थी, उठो तो तुम नहाए नहीं हो? नहीं मैडम, हम नहाए हैं। आदमी एक हफ्ता पहले का नहाइले रहता था, नहाए हैं मैडम। तो नहाया है तो कीचड़ कैसे लगा है तुम्हारे आंख में? तो जरा मुंह नहीं धोया रहता था आदमी। ठंडी के दिन में ऐसे तौलिया भिगा के पोंछ लेता था, मुंह नहीं धोया रहता। कॉन्फिडेंस, नहाए मैम, डेली नहाते हैं हम। यस मैम, डेली नहाते हैं। और भर ठंडी तो आदमी तीन चार नहान में तो ठंडी खत्म हो जाता था। समझ आ गया? तो कीचड़ वगैरह आंखिया में रह जाता था, तो वो भी जरूरी है बाहर निकलना, कीचड़ का भी निकलना जरूरी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया?